नमस्कार दर्शकों। बिहार के पटना जिले के बिहटा प्रखंड के दौलतपुर सिमरी गांव की ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसके जीवन से सहारा बहुत पहले छिन चुका था। ये सरिता देवी का परिवार है। पति के निधन के बाद 5 छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले इन्हीं कंधों पर आ गई। रोज की सबसे बड़ी लड़ाई 2 वक्त की रोटी थी। कभी खाना बनता था, कभी बच्चे भूखे सो जाते थे। मां की आंखों में चिंता थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम तीसरी बार इस घर तक पहुंची। आज इस घर में महीने भर का राशन और बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी सामान फिर से पहुंचाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज हमारी टीम एक बार फिर से बिहार के पटना जिले के बिहटा प्रखंड के दौलतपुर सिमरी गांव में है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, इसी गांव के रहने वाले एक सरिता देवी की कहानी। सरिता देवी एक विधवा महिला है। उनके 5 बच्चे हैं और सारे बच्चों का परवरिश का जिम्मा उनके कंधों पे है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था उनको। अपने बच्चों के देखभाल, उनको खिलाने पिलाने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें राहत सामग्री दी गई थी। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। आज उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज एक बार फिर से इस घर तक पहुँचे हैं और लगातार इस मदद को जारी रखे हुए हैं। आज इस परिवार को क्या-क्या मदद देने वाले हैं, क्या-क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और इस मुहिम से उस परिवार को जीवन में कितना बदलाव आ पाया है, उनके जीवन शैली में कितना बदलाव आया है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो परिवार मौजूद हैं जिस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। आज तीसरी बार इस परिवार को मदद दी जा रही है। हमारे साथ इस परिवार के मुखिया सरिता देवी हैं, जिनकी कहानी भी आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। सरिता देवी, इनके पति नहीं हैं और पति नहीं रहने के कारण अपने 4-5 बच्चों का सारा पालन पोषण का भार जो है इस बहन के ऊपर है। काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, काफ़ी संघर्ष था इनका जीवन में। परिवार के जो बच्चे हैं, 2 वक्त का खाना भी इनको सही से नहीं मिल पाता था। काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको जीवन को सहारा देने का काम किए और इस मुहिम के तहत इस परिवार को जो है राहत सामग्री दिए हैं। आज लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं लगातार तीसरी बार इस परिवार तक पहुंचे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ राहत सामग्री लेकर के आए हैं। हम सीधे इस परिवार के मुखिया जो हैं सरिता देवी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। अब आपको ये जो राहत सामग्री मिला है, ये आपने इन्हें कॉल किया था या फिर आपको खुद लेके आए? मेरे पास मोबाइल ना है तो उनको हम बोल दिए थे, कॉल कर दिए। किनको कॉल करने? हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, आपके पड़ोसी हैं, उनको कॉल करने के लिए कहे थे। किन नंबर पे कॉल करवाए थे? यही नंबर पे कॉल करवाए थे। अच्छा, ये कार्ड आपको मिला है। अच्छा, इसी कार्ड पे ये जो नंबर है इस पे कॉल किए हैं आप। कब कॉल किया गया था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। और आज राहत सामग्री मिला है। हाँ। अच्छा, ये जो राहत सामग्री जो मिला है, इस राहत सामग्री से आपके जीवन में कितना बदलाव आ पाया है? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। पहले की अपेक्षा कितना बदलाव आया? पहले से मतलब बहुत अच्छा है। पहले तो एकदम अच्छा से ना करता था, टेंशन रहता था। अब कुछ के टेंशन ही नहीं। अब आपकी सारी चिंता ही दूर हो गई। चिंता दूर हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे लिए भगवान है, उनके लिए नमस्कार करेंगे। भगवान मानते हैं? उनके भगवान मानते हैं। जो पेट भरता है, माँ बाप भी इतना ना पेट भरता है। माँ बाप भी अंसा जाते हैं, अपना पेट भरे से ना अपना शौक पूरा कर देता है। वो तो हमारे लिए भगवान है ना, तो अपना बच्चे का शौक पूरा रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं। दुनिया में बतलाओ कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने
इतने मतलब माँ बाप भी नहीं करते अपने बच्चों का ख्याल जितना संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं। हाँ वही कर रहे हैं। दर्शकों, ये थे सरिता देवी जो बता रहे थे कि इतना माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं जितना संत रामपाल महाराज जी कर रहे हैं, और इसी ख्याल का ही है कि आज इनका जीवन जो है पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। देख पा रहे होंगे बच्चे लोग काफ़ी खुश हैं यहाँ पे। छोटे-छोटे जो मासूम बच्चे हैं, सारे बच्चों के चेहरे पे जो है खुशी बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, और ये जो मुहिम है वाक़ई में इस परिवार को जीवन को बदलने का काम किया है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज इस परिवार के लिए आप क्या-क्या राहत सामग्री लेकर के आए हैं? जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस परिवार का जो हालात है, पिछले बार भी हमने आया था, काफ़ी काफ़ी खराब था, लेकिन आज तीसरी बार देख पा रहे हैं सारे बच्चे खुश हैं, परिवार खुश हैं। इस मुहिम ने काफ़ी इनके जीवन में बदलाव लाया है सर। जी, बिल्कुल। ये जो बदलाव है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये बदलाव ऐसे ही नहीं हो गया सर, ये इसमें इसका बहुत बड़ा कारण है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहते, भूखे प्यासे या निर्धन नहीं देखना चाहते कि बाहर में मांग के खाना पड़े, भूखे पेट सोना पड़े, बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है, उनकी ही दया है, जिस वजह से ये सारा सामग्री यहाँ तक पहुँच रहा है। और हम सभी उनके शिष्य हैं, उनकी सेवा में लगे हुए, उनका जैसा भी आदेश, जब भी आदेश आता है तो हम लोग उस सेवा में तत्पर रहते हैं। आज इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेके आए हैं सर आप? जी सर, आज जो इस परिवार के लिए सामग्री आई है वो हम आपको बताना चाहेंगे। जी सर, बताएँ। आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए सरसों तेल है सर, 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है। ये 5-5 किलो का पैकेट है सर, ये देखिए 15 किलो आटा दिया जा रहा है। उसके बाद 15 किलो चावल दिया जा रहा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू दिया जा रहा है। उसके बाद 1 केजी सूखा दूध है, 1 किलो अचार है, 4 किलो चीनी, टाटा कंपनी का चाय पत्ती, टाटा कंपनी का नमक, 3 तरह का दाल यहाँ पे दिया गया है, पीली मूंग दाल, चना दाल, हरी मूंग दाल, उसके बाद काले चने भी दिए गए हैं जी। इसके साथ-साथ कपड़े धोने के लिए सर्फ दिया गया है 1 किलो साबुन दिया गया है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है, सूखा मिर्च दिया गया है, बेसन है, हल्दी पाउडर, जीरा, उसके बाद धनिया पाउडर। अब खाद्य सामग्री के अलावा बच्चों के लिए देखिए बैग भी दिया गया है, ये 1 बैग और दूसरा ये बैग, ये 2 बैग दिया गया है उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए। उसके बाद 1 जोड़ी जूता दिया गया है, 1 जोड़ा पहले से रीता देवी के बच्चों के लिए जूता था तो 1 जोड़ी का ही डिमांड था। उसके बाद देखिए 2 बच्चों के लिए टाई है और 2 बच्चों के लिए बेल्ट है, ये पढ़ने के लिए, और खाद्य सामग्री भी दी गई है। और ऐसे संत को मैं, अपने गुरुदेव को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को। इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं मालिक, सभी धन्य हो रहे हैं मालिक, आपका जय जयकार कर रहे हैं। बोलो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। ये हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो दर्शकों, जिस मुहिम के तहत हजारों लाखों परिवारों का जीवन जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने बदला है। आज इस परिवार को तीसरी बार राहत सामग्री मिली है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और ये सारे परिवार जो है पहले से काफ़ी सुख में हो गया है। इनके सारे तकलीफ, सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर किए। और सरिता देवी जैसा कि बता रही थी कि जितना ख्याल अपने मतलब माँ बाप जो होता है अपने बच्चों का नहीं रख पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख्याल संत रामपाल जी महाराज जी हम जैसे परिवारों का रख रहे हैं। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का जीवन ही बदल दिया है। और साफ-साफ ये भी बताई कि इनका जो जीवन है अंधेरे से उजाले की ओर लेके हैं संत रामपाल जी महाराज जी। ऐसे हजारों लाखों परिवारों का जीवन संत रामपाल जी महाराज जी ने बदला है। मैं ऐसे संत को अपने चैनल की ओर से उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। इस तरह का परिवारों का दुःख को जो उन्होंने दूर किया है। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एसी न्यूज़। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, पटना जिले के बिहटा प्रखंड के दौलतपुर सिमरी गांव में सरिता देवी और उनके 5 बच्चों की जिंदगी काफी समय तक अभाव और चिंता में गुजर रही थी।
पति के निधन के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अकेली सरिता देवी पर आ गई थी। दर्शकों, इन हालातों को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक लगातार चौथी बार पहुंची। इस बार भी महीने भर का राशन इस परिवार को दिया गया है। तो दर्शकों, आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह के एक बार फिर से दौलतपुर सिमरी गांव में आप पहुंचे हैं। क्यों? ये जो आप पीछे गाड़ी देख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम में एक बार फिर से उसी परिवार जहां पर 3 बार पहले और सहायता दे चुकी है, एक बार फिर से यानी कि चौथी बार फिर से अन्नपूर्णा मुहिम उनको सहायता देने पहुंचे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले भी आपको दिखाया जा चुका है, वो उनका घर है। अब चलिए चलते हैं घर के अंदर, उन लोगों से मिलते हैं, क्या हालात हैं और क्या उनके जीवन में बदलाव आया है और क्या क्या सामान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो दर्शकों, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये सरिता देवी का घर है, जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के जरिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य ये जो सामग्री आप देख रहे हैं ये लेकर आए हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरिता जी के घर पे अभी हम मौजूद हैं और सरिता देवी से ही जानते हैं कि इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो मैम ये बताइए, ये जो सहायता पहुंची है वो आपने कॉल किया था? हाँ, कॉल किया था। कब किए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। और समय पे ये सहायता पहुंच चुकी है आपको? हाँ, पहुँच गया। अभी तक आपने जो भी डिमांड की है आपकी पूरी की गई है ना? पूरी की गई है। हाँ, तो अब आपकी जीवन में पहले से अब क्या बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव आया है। जैसे मतलब अच्छा से खाना पीना रहना, कोई चीज़ की टेंशन ना है। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? पढ़ाई में ना दिक्कत है, सब पढ़ने जाते हैं। सब आंगनबाड़ी 3 को जाता है, थी प्राइवेट में 2 हो जाती है। तो उसका स्कूल बैग, ड्रेस, जूता उता सब मिल गया उन्हीं की तरफ। सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया? सब उनकी तरफ से दिया गया। गैस खत्म हो गया तो दोबारा भरा के दिए हैं। 2 बार गैस भी भरवा चुके हैं? हाँ, 2 बार गैस भरवा चुके। चौकी मिला है, घर में बिछा है। सब किसी चीज़ का कमी होता है तो बोल देते हैं, पूरे कर देते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, जो सरिता देवी कहीं ना कहीं इनका जो आत्मसम्मान है वो बड़ा है। इनको कॉन्फिडेंस है अब कि संत रामपाल जी महाराज जी के इधर से जो सहायता रेगुलर इनको मिल रही है, क्योंकि ये 1-2 बार नहीं, ये चौथी बार ये सहायता इनको दी जा रही है। इनकी जो डिमांड थी वो सारा कुछ इनको दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारा सामान है, इसकी भी डिटेल हम जानेंगे। पहले इनके बच्चों से थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रियंका। प्रियंका, आप पढ़ने जा रही हो? हाँ। अब पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। सारा सामान है आपके पास? हाँ। स्कूल ड्रेस, जूते और भी जो कॉपी किताबें होती हैं, सारा कुछ है? हाँ। अब मन लगा के पढ़ती हो? हाँ। डेली जा रही है ना स्कूल? ठीक है। तो ये सरिता देवी के बच्चे हैं, जो कि सारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो बात नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं वो क्या क्या सामान लेकर आए हैं। तो नमस्कार सर। जी सत साहब जी। सर, आप हमें ये बताइए, आप क्या क्या सामान लेकर आए हैं, ये थोड़ा सा बताइए। हम बता देते हैं। ये चावल है 15 kg और ये आटा है 10 kg, 5 kg बढ़िया आलू है और प्याज है 5 kg, ठीक है। ये 4 kg चीनी है और ये 2 लीटर जो है सरसों तेल है और 1 लीटर जो है ये दूध है सूखा और सरफ है कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है, फिर चना दाल है, मूंग दाल है और ये चाय पत्ती है 2 पैकेट, उसके बाद मिर्च है और ये जीरा है और हल्दी है और धनिया है। ये सामान है। ये जो इन्होंने ज़रूरत का सामान मंगाया था वो आपने उपलब्ध कराया अभी, है ना? तो मैडम, जैसा कि आपने देखा, आपने जो कुछ भी मंगाया वो सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लेकर आ चुके हैं। तो ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 3-4 महीने से अच्छा से मतलब रह रहे हैं तो सुकून हो रहा है, न तो पहले सुकून ना था जिंदगी में। टेंशन भरा रहता था कि कैसे मतलब दिन खाते हैं तो रात लज होते थे, रात खाते तो दिन लज होते थे। अब तो ऐसा नहीं होता है? अब ऐसा ना होता है। अब सारी जो व्यवस्था है आपकी सब ठीक रहती है? हाँ, सब पूरा हो जाता है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो
जैसा कि दर्शकों आपने देखा, अभी सरिता देवी से मेरी बात हुई, वो बोल रही हैं अब ना तो इन्हें खाने पीने की कोई कमी है। और आप देखें ये जो सारा सामान लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, अन्नपूर्णा मुहिम के अनुसार, ये एक ऐसी मुहिम है जो इन जैसे परिवारों को, जो हजारों लाखों परिवारों को ऐसा सहारा दे रही है जो शायद आज की डेट में, आज की कलयुग में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। अन्नपूर्णा मुहिम कितनी बड़ी मुहिम है और किस तरीके से लोगों को ये सहायता दे रही है, आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, बिहार के पटना जिले के बेहटा प्रखंड के सिमरी गांव में रहने वाली सरिता देवी का ये परिवार कई सालों से अभाव, संघर्ष और मजबूरी के बीच जिंदगी काट रहा था। पति के न रहने के बाद 5 छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेली सरिता जी पर आ गई थी। इन हालातों को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार इस परिवार तक पहुंची और हर बार जरूरत के अनुसार राशन सामग्री, बच्चों की पढ़ाई का सामान और रोजमर्रा की आवश्यक चीजें दी गई। आज 5वीं बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक फिर से राहत सामग्री पहुंची है, जिसमें राशन, सभी बच्चों के लिए गर्म कपड़े दी गई। आइए अब आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के पटना जिला स्थित बिहटा ब्लॉक में। और जहां हम खड़े हैं ये सिमरी गांव है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक परिवार को 5वीं बार लगातार मदद पहुंचाने आज संत रामपाल जी महाराज की टीम आई हुई है। तो आइए इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर लगातार संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को कैसे मदद कर रहे हैं और उस परिवार का क्या कहना है, अब तक उसके जीवन में क्या सुधार आया और खाद्य सामग्री के अलावा और क्या क्या चीजें उस परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज भिजवाए हैं। आइए चलते हैं उस परिवार के पास और आपको एक एक करके उन सारी चीजों को दिखाते हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज 5वीं बार इस परिवार में भेजे हुए हैं। देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक संकल्प जो अनगिनत परिवारों को अपना बनाकर और उनको मदद कर रहा है, वो संकल्प के थ्रू आज संत रामपाल जी महाराज इस गांव में आज अन्नपूर्णा मुहिम के लगातार राहत सामग्री लेकर उनकी टीम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार। यहाँ देखिए पूरे जो भी है इस परिवार की मूल आवश्यकताओं को देखते हुए यहाँ राहत सामग्री रखी गई है। आइए उस परिवार तक चलते हैं और ये जो भी राहत सामग्री दिया जा रहा है इसके बारे में उनका विचार जानते हैं। तो दर्शकों आइए देखिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को 5वीं बार में जो राहत सामग्री भेजी गई है, देख सकते हैं आप, वही अन्नपूर्णा मुहिम जो आज पूरे विश्व स्तर पर अपना परचम जो है लहरा रही है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो है बेसहारा परिवारों को सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज उनको उनके परिवार में एक एक जरूरियात चीजों को ध्यान में रखकर मदद कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ ये राहत सामग्री यहाँ भेजी गई है। आइए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को जो राहत सामग्री भेजी जा रही है इसके बारे में इस परिवार से जानते हैं कि क्या ये वास्तव में उनके जीवन में कैसे बदलाव इस अन्नपूर्णा मुहिम से आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। आप इस परिवार के अभी मुखिया हैं? हाँ मुखिया। ये जो राहत सामग्री भेजी गई है आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद कर रहे हैं आपको, आपके परिवार को। आज आपके परिवार में क्या क्या वस्तुओं को, नए चीजों को, खाद्य पदार्थ के अलावा आज दी जा रही? गरम कपड़े 2 जोड़े, इनर और कम्बल, मेरे लिए गरम कपड़े, स्वेटर और साल। तो आखिर इन जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंड के कपड़े भेजे गए हैं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, तो आखिर कैसे संपर्क कर पाए सेवादारों द्वारा या संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो आपको ये सारी चीजें भेजी गई है? फोन करते हैं, कार्ड पे कार्ड है, उस पर नंबर है और फिर कॉल करते हैं तो ये लोग लेकर आते हैं। हाँ कॉल करते हैं तो लेके आते हैं। ये ठंड के कपड़ों का आपका डिमांड था या संत रामपाल जी महाराज खुद भेजे हैं? ना डिमांड था जी। एक डिमांड था तो संत रामपाल जी इतना दिए। क्या ठंड के कपड़े को लेकर क्या आप बोले थे? कि गरम कपड़े चाहिए। गरम कपड़े हाँ, चाहिए? एक ठो बस उतना ही बोले थे, गरम कपड़े चाहिए। हाँ गरम कपड़े चाहिए। और ये जो जोड़ा में जहाँ तक दिख रहा है, मतलब 2 जोड़ा, एक जोड़ा भेजे हुए हैं। और मुझे बोले थे इतना ना बोले थे, खुद ही दिए हैं इतना।
और इसमें जैसे ठंडी के दिन में देखा जाता है कि टोपी ऊपर सर ढकने के लिए, कानों को ढकने के लिए बच्चे हैं, मेरे तो पास है ऑलरेडी। पहले से है। हाँ पहले से है, इसलिए माना कर दी। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज इतना मदद कर रहे हैं, आपने पहले कभी सोचा था कि हाँ हमें कोई इतना मदद करने के लिए आएगा? ना सोचा था, तो सोचे कि ऐसा ही हमारा दुख भरी जिंदगी कटते रहेगा। क्या क्या दिक्कतें थी आपके लाइफ में और कैसा अब लग रहा है? पहले बहुत दिक्कत थी, एकदम जिंदगी हमारे एकदम अंधेरा था, अब उजाला आ गया है संत रामपाल जी की वजह से। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्या कि उनका नमस्कार करेंगे, हमारे लिए भगवान है, माता पिता सब है। दीनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, देखा आपने जो है ये परिवार आज कैसे खुश है और संत रामपाल जी महाराज को भगवान मान रही है। आइए थोड़ा इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। पढ़ने जाती है? संत रामपाल जी महाराज आपके लिए क्या क्या भेजे हैं? स्वेटर भेजे हैं और खाने के लिए चीज भेजे हैं। इसमें से पढ़ने कौन कौन लोग जाते हैं? ये हम। आइए दर्शकों, अब थोड़ा जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो भी सेवादार हैं यहाँ आए हुए हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर, उनसे, और एक एक चीज़ों को देखने का और जानने का प्रयास करते हैं कि इस परिवार के लिए आखिर क्या क्या चीज़ें संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सचिन दास। सर जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को लगातार 5वीं बार आज राहत सामग्री दी जा रही है, तो आखिर इतना जो है ये सेवा इतना तीव्र गति से चल रहा है, कैसे इस परिवार से आप लोग संपर्क कर पाए? लाभार्थी को एक कार्ड दिया गया है, उस कार्ड से अपने एरिया सेवादार को संपर्क करते हैं और एरिया सेवादार जिला सेवादार को बताते हैं, और हम लोग जो है कि आगे सिस्टम में बता देते हैं और उसके माध्यम से फिर जो है सामग्री को दिया जाता है। उसमें मान लीजिए जब आपसे संपर्क करते हैं तो इनका कुछ एक्स्ट्रा डिमांड होगा कि हाँ कैसे हमको ये चीज़ चाहिए, उसके लिए क्या प्रावधान? जी, वो डिमांड जो होता है वो एरिया कोऑर्डिनेटर हम बता देते हैं कि जैसे ठंड का भी समय है तो जो सामग्री दी जाती है वो बताते हैं, उस सामग्री को फिर हम लोग खरीद करके उनको आदेशानुसार दे देते हैं। क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज इस बार में भेजे हैं इस परिवार के लिए? खाद्य सामग्री के रूप में सर आप जो देख रहे हैं नीचे दिया गया है, ये 15 किलो आटा है, चावल 15 किलो है, 5 किलो आलू है, प्याज 5 किलो है, चीनी 4 किलो, बेसन है, काले चने दिए गए हैं, हरा मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, टाटा नमक है 1 केजी, सूखा दूध, अचार 1 किलो का है, सर्फ 1 केजी, साबुन कपड़े धोने की, नहाने की साबुन 4 पीस दिया गया है, चाय पत्ती टाटा की दी गई है, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, सरसों तेल 2 लीटर दिया गया है। सरसों तेल सर अभी आप देख रहे हैं ठंड के हिसाब से सरिता देवी को जो दिया गया है वो सामग्री, कंबल दिया गया है 1 पीस और कंबल के साथ कंबल का खोली भी दिया गया है, जो देख रहे हैं। ये हुडी गर्म कपड़ा 2 सेट, ये दोनों, ये अपर का ये लोअर है और फिर ये अपर और ये लोअर है। अंदर पहनने के लिए इनर दिया गया है, अपर इनर और लोअर इनर, और मोजे दिए गए हैं 2 सेट। इसके बाद आप देख रहे हैं 2 सेट अपर लोअर दोनों बच्चे का गर्म कपड़ा दिया गया है, बच्चे का अपर लोअर इनर दिया गया है और 2 जोड़े मोजे दिए गए हैं। तीसरे बच्चे के लिए एक हुडी दोनों सेट अपर लोअर दिया गया है, स्वेटर अपर लोअर है और इनर भी अपर लोअर दिया गया है, 2 जोड़े मोजे दिए गए हैं। चौथे बच्चे के लिए अपर और लोअर दिया गया है गर्म कपड़ा 2 सेट, इनर अपर लोअर दिया गया है और
2 जोड़े मोजे दिए गए हैं। 5वीं जो छोटे बच्चे हैं 2 गरम सेट ऊपर का और नीचे का 2 सेट, इनर अपर लोअर और 2 जोड़े मोजे दिए गए हैं। स्कूल का जो ड्रेस होता है स्वेटर, वो गरम कपड़ा 2 बच्चे के लिए स्वेटर दिए गए हैं। और जो महिला हैं सरिता देवी, उनके लिए 1 स्वेटर और 1 शॉल भी दिया गया है। आश्रम की तरफ से गुरु जी के आदेशानुसार 2 स्वेटर देना था, लेकिन सरिता देवी के पास पहले से 1 स्वेटर ऑलरेडी पहले से था, इन्होंने लेने से मना कर दिया। 1 स्वेटर दिया गया है और 1 शॉल भी दिया गया है। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सभी बच्चों को और परिवारों को सरिता देवी को टोपी भी देना था, लेकिन इनका कहना है कि हमारे सभी बच्चों को टोपी है और मुझे भी टोपी है, इसलिए इनको नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले से था, ये मना कर दिए हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज का ये आदेश था कि प्रत्येक जो भी सदस्य है उनको 2-2 जोड़ा गर्म कपड़े दीजिए। जी, ठंड का पूरा सेट गर्म कपड़ा देना है 2 जोड़े। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार सरिता देवी को अपर लोअर इनर भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोले मेरे पास पहले से ही है, जब जरूरत पड़ेगी तो आगे फिर बता दिया जाएगा। तो दर्शकों देख सकते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे परिवार को गर्म कपड़े डबल करके भिजवाए हैं। और ये चूंकि इस परिवार में 2 बच्चे अभी पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए स्कूल तक के गर्म कपड़े यहाँ देख सकते हैं यहाँ भिजवाया गया है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश डबल है, लेकिन परिवार से कुछ ऐसा भी डिमांड था जिसमें मना किया गया कि नहीं हमारे पास पहले से है, ज़रूरत नहीं है, तो उसको रोक दिया गया। बाकी जो भी आदेश था संत रामपाल जी महाराज का आदेश था, उसको ध्यान में रखते हुए और पूरे ठंड से बचने के लिए इस परिवार को किसी को ठंड ना लगे, सबको कपड़ा दिया गया है। और कितना मतलब कि अच्छा से इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज एक अपना जैसे परिवार होता है वैसे मानकर ख्याल रख रहे हैं। मौसम के अकॉर्डिंग ठंड को देखते हुए इस परिवार के लिए एक चीज़ों का ध्यान में रखकर कपड़े भिजवाए हैं। आइए अब उस जो है परिवार के जो मुखिया है सरिता देवी, इनसे थोड़ा इनका विचार लेते हैं कि अब क्या कहेंगी, क्या संत रामपाल जी महाराज के बारे में अब ये सोच रखती है। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपके परिवार को खाद्य सामग्री के अलावा गर्म कपड़े और कंबल तक भेजे गए हैं। एक बात बताइए कि अब और किसी चीज की जरूरत है? ना, किसी चीज की जरूरत ना है। तो देख सकते हैं दर्शकों कि कैसे इस परिवार के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज अच्छा से ख्याल रखकर और जो है जैसे एक बाप अपने बेटे को, अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ध्यान में रखकर और पूरा करता है आवश्यकताओं को, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को जो है एक सदस्य को, छोटे बच्चे हैं उनको तक मोजे और गर्म कपड़े भेजे हैं। आज पूरे विश्व में जैसे अन्नपूर्णा मुहिम छा रहा है, ये एक क्रांति बन चुका है। लोग जहाँ भी जाता है ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है लोगों में संत रामपाल जी महाराज के प्रति, इस अन्नपूर्णा मुहिम के प्रति और मेन की उस परिवार में ये जीने की उम्मीद जगती है। लोग वहाँ के देखकर अचंभा में रह जाते हैं कि हाँ कैसा ये अनोखा कार्य है इस विश्व में कल्याण के लिए। आज संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पूरे विश्व में भाईचारे शांति की स्थापना कर रहा है, मदद की भावना को विस्तार कर रहा है ये अन्नपूर्णा मुहिम। आपका क्या विचार है इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में? आप क्या ख्याल रखते हैं? जो सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं, जो संकल्प है संत रामपाल जी महाराज का, वो कहाँ तक सफल हो रहा है आप देख पा रहे हैं? अपना विचार इस वीडियो में जरूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा
गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब